दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा मोटर होती है, उस मोटर के वाइंडिंग में यदि कोई भी दिक्कत आती है, तो सबसे पहले हमें इस प्रकार का जो इंसुलेशन टेस्टर होती है, जिसको हम मेगर भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए मोटर को चेक करते हैं। तो किस प्रकार से मोटर को चेक करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, किसी भी मोटर को चेक करने का टोटल 3 तरीका होता है, जिसमें से सबसे पहला तरीका होता है कि जो हमारा मोटर है, उस मोटर का जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, उसको हमें मेजर करना होगा। मतलब कि मोटर का वाइंडिंग जो है, उसका हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आप चाहें तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो मेगर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मेगर के जरिए टेस्टिंग करना बता देता हूँ। आप सिंपली क्या करिए कि जो मेगर है, उस मेगर को कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगा दीजिए। कंटिन्यूटी पोजीशन पे लगाने के बाद में जो मेगर का प्रोब होता है, मेगर में भी आपको 2 प्रोब मिल जाएगा। एक आपको मिलेगा रेड प्रोब और दूसरा मिलेगा ब्लैक प्रोब। अब इन दोनों प्रोब में से एक प्रोब को क्या करना है, जो U1 टर्मिनल है, इस वाले टर्मिनल के साथ में एक प्रोब को कनेक्ट कर दीजिए। अब U1 टर्मिनल पे जो वाइंडिंग कनेक्ट होता है, उसका दूसरा सिरा U2 पे कनेक्ट होता है। तो ये जो U2 वाले टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे दूसरे प्रोब को कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट करने के बाद जो मेगर का टेस्ट वाली बटन है, इसको हमें प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 26.91 ओम। तो मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जो U1 और U2 टर्मिनल है, उन दोनों के बीच में हमें 26.91 ओम रेजिस्टेंस हमें मिला। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे दूसरा वाइंडिंग है, V1 वाला वाइंडिंग और जो V2 वाला वाइंडिंग है, उसके साथ प्रोब को कनेक्ट करके जो मेगर है, उस मेगर के बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 26.92 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो मैं इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 26.92 ओम। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग का भी हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो तीसरा वाइंडिंग जो है, उस वाइंडिंग का हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। रेजिस्टेंस को मेजर करने पे यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहा है 26.91 ओम। मतलब कि यहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। ये जो यहाँ पे तीसरा वाइंडिंग है W1 W2, इसका भी वैल्यू 26.91 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट है, इस कंटिन्यूटी टेस्ट में जो हमारा तीनों वाइंडिंग है, उन तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमें बराबर मिल रहा है। यहाँ पे 0.01 ओम का डिफरेंस दिखा रहा है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपके मोटर का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस यदि बैलेंस में है, मतलब कि बराबर है, तो इस कंडीशन में मोटर का जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इस वैल्यू के अलावा यदि आपको वहाँ पे इस प्रकार से रेजिस्टेंस मिलता, जैसे कि 26 ओम, 24 ओम और यहाँ पे आपको मिल जाता 29 ओम। यदि इस प्रकार से अनबैलेंस रेजिस्टेंस दिखाता, मतलब कि यदि रेजिस्टेंस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखाता, तो इस कंडीशन में आप ये समझोगे कि आपके पास में जो मोटर है, उस मोटर का जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में कुछ दिक्कत आ चुका है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस अनबैलेंस हो चुका है। तो आपके मोटर का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के बाद अब हम यहाँ पे IR वैल्यू को मेजर करेंगे। IR वैल्यू को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में 2 तरीका है। पहला तरीका है कि हम यहाँ पे वाइंडिंग टू वाइंडिंग IR वैल्यू को मेजर करें। उसके बाद सेकंड तरीका होता है वाइंडिंग टू बॉडी का IR टेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाइंडिंग टू वाइंडिंग IR टेस्ट कर लेते हैं। तो वाइंडिंग टू वाइंडिंग IR टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, U1 और V1 के बीच में हमें रेजिस्टेंस को मेजर करना है। मतलब कि जो हमारा मोटर होती है, उस मोटर में जो 3 वाइंडिंग किया जाता है, इस प्रकार का 3 वाइंडिंग होता है। तो इन तीनों वाइंडिंग में से किसी भी 2 वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन कितना है, उसको हमें मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, U1 टर्मिनल और V1 टर्मिनल पे हम IR वैल्यू को मेजर करेंगे, या फिर हम चाहें तो U2 और V2 के बीच में भी IR वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मतलब कि हम चाहें तो यहाँ पे IR वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि वाइंडिंग हमारा सेम टू सेम है। तो अभी के टाइम पे U1 और V1 के बीच में IR वैल्यू को मेजर कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप कभी IR वैल्यू को मेजर करने जाओ, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज भी सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल के टाइम पे जो मेरे पास में मोटर है, इस मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो है 415 वोल्ट। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा 500 वोल्ट
इस मोटर का IR वैल्यू को मेजर करने के लिए। तो 500 वोल्ट का सिलेक्शन करने के बाद मेरा जो यहाँ पे प्रोब है, इस प्रोब को मैं दो वाइंडिंग के बीच में कनेक्ट कर दूंगा। मतलब कि U1 के साथ एक प्रोब को कनेक्ट करूंगा और दूसरे को V1 के साथ कनेक्ट करूंगा। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो बटन है, इस बटन को मैं प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने IR वैल्यू आ चुका है। IR वैल्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है 20.99 गीगा ओम। मतलब कि जो मेरे पास में मेकर है, इस मेकर का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 20.99 गीगा ओम है। तो पूरा का पूरा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। किसी किसी मेकर में वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के नाम पे OL शो करता है। तो OL शो करे या फिर मैक्सिमम वैल्यू दिखा दे, बात एक ही होगा। तो फिलहाल के टाइम पे इन दोनों वाइंडिंग के बीच में हमें IR वैल्यू 20.99 गीगा ओम आ रहा है, जिसको हम 21 गीगा ओम भी बोल सकते हैं। तो अभी के टाइम पे U1 और V1 के बीच में हमें 21 गीगा ओम का IR वैल्यू मिल रहा है। और हम यहाँ पे 500 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं IR वैल्यू को मेजर करने के लिए। जब भी आप कभी IR वैल्यू को मेजर करो तो कितना वोल्टेज पे आप IR टेस्टिंग कर रहे हो, उसका वोल्टेज ज़रूर लिख दीजिएगा। यदि आप यहाँ पे वोल्टेज को चेंज कर दोगे तो इस कंडीशन में IR वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 500 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे हमें टेस्टिंग करना है V1 और W1 के बीच में। तो मैं इस प्रोब को V1 के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले प्रोब को W1 के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जो टेस्ट बटन है, इसको मैं प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें सेम वैल्यू मिल रहा है, मतलब कि 21 गीगा ओम यहाँ पे हमें IR वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया 21 गीगा ओम। इसके नीचे में भी हमें 21 गीगा ओम का IR वैल्यू मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इस वाले प्रोब को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद मैं इस वाले बटन को प्रेस करता हूँ। आप देखोगे सेम वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब कि जो W1 और U1 है, इन दोनों के बीच में भी हमें यहाँ पे 20.99 गीगा ओम का IR वैल्यू दिखा रहा है। मतलब कि अभी के टाइम पे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास में मोटर है, इस मोटर का जो तीनों वाइंडिंग है, उन तीनों वाइंडिंग के बीच में जो गैप होती है या फिर जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन पूरा का पूरा ओके है। फिलहाल के टाइम पे जो मैं यहाँ पे मोटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मोटर पूरा का पूरा नया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे IR वैल्यू अच्छा खासा मिल रहा है। यदि आप पुराने मोटर का IR वैल्यू मेजर करोगे तो वहाँ पे आपको कम IR वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में 21 गीगा ओम का IR वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब होता है मोटर हमारा अच्छा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि IR वैल्यू कितना आने पे मोटर में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, यदि आप यहाँ पे IR वैल्यू मेजर करते हो और मेजर करने के टाइम पे आपको यहाँ पे वैल्यू मिलता है 0 मेगा ओम। यदि आपको यहाँ पे 0 मेगा ओम का IR वैल्यू मिलेगा तो आप ये समझिएगा कि आपके पास में जो मोटर है, उस मोटर का जो वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो चुका है। इसके अलावा यदि आपको यहाँ पे 0.8, 0.7 इस प्रकार से यदि वैल्यू मिलता है, तो इस कंडीशन में आप ये समझिएगा कि जो मोटर का वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन वीक हो चुका है और वो दोनों वाइंडिंग बहुत ही जल्द आपस में शॉर्ट सर्किट होने वाले हैं। मतलब कि 1 मेगा ओम से कम वैल्यू यदि आपको मिलता है तो इस कंडीशन में आपको मोटर को चेक करवाना होगा। मोटर को आप चेक करवा लीजिएगा कि मोटर के अंदर में कोई धूल तो नहीं चला गया, पानी तो नहीं चला गया। यदि मोटर के अंदर में धूल या फिर पानी चला जाएगा तो इस कंडीशन में भी मोटर का IR वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इतना कम वैल्यू आने पे हमें मोटर को चेक करवाना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोटर को चेक करना होगा। और यदि आपके पास में जो मोटर है, उस मोटर का IR वैल्यू 1 मेगा ओम इससे ज़्यादा आता है तो इस कंडीशन में मोटर हमारा सही है। मतलब कि जो मोटर है, उस मोटर का IR वैल्यू कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। यदि इससे कम है तो मोटर को चेक करवाना होगा, यदि इससे ज़्यादा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दो वाइंडिंग के बीच में IR टेस्ट किस प्रकार से करेंगे वो हमने समझ लिए। अब यहाँ पे हमें वाइंडिंग टू बॉडी का IR टेस्टिंग करना है। मतलब कि मोटर का जो वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग कहीं गलती से मोटर के बॉडी के साथ कनेक्ट तो नहीं हो गया, उसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे वाइंडिंग टू बॉडी का टेस्ट करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो तीनों वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को मोटर के बॉडी के साथ चेक करेंगे। तो मोटर का जो वाइंडिंग है और जो मोटर का बॉडी है, उन दोनों के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेगर का जो एक प्रोब है उसको बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद में जो दूसरा वाला प्रोब है उसको ले जाके हम U2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद ये जो टेस्ट वाली बटन है इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने वैल्यू आ चुका है
20.99 गीगा ओम दिखा रहा है। बाकी वाइंडिंग का भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड वाइंडिंग है इसका IR वैल्यू 20.99 गीगा ओम है और तीसरे वाइंडिंग का भी IR वैल्यू यहाँ पे सेम टू सेम आ रहा है। तो अभी के टाइम पे जो हमें वैल्यू मिला वो वैल्यू बहुत ही अच्छा है, मतलब कि मोटर का जो वाइंडिंग है और मोटर का जो बॉडी है उन दोनों के बीच में इंसुलेशन का रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तीनों वाइंडिंग के बीच में हमें 21 गीगा ओम का IR वैल्यू मिला। दोस्तों अभी जो हमने टेस्टिंग की उस टेस्टिंग में यदि हमें यहाँ पे 0 मेगा ओम IR वैल्यू मिलता तो इस कंडीशन में हम ये समझते हैं कि जो मोटर का वाइंडिंग है वो वाइंडिंग मोटर के बॉडी के साथ में कनेक्ट हो चुका है, मतलब कि वहाँ पे अर्थ फॉल्ट हो चुका है। इसके अलावा यदि हमें यहाँ पे 1 मेगा ओम से कम IR वैल्यू मिलता तो इस कंडीशन में हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास में मोटर है उस मोटर का जो वाइंडिंग है उस वाले वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन वीक हो चुका है, मतलब कि वाइंडिंग में हमें दोबारा से इंसुलेशन को चढ़ाना पड़ेगा या फिर दोबारा वाइंडिंग करवाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हमें यहाँ पे 1 मेगा ओम से IR वैल्यू ज़्यादा मिलता तो इस कंडीशन में हम ये समझते हैं कि मोटर हमारा सही है। अभी के टाइम पे हमें यहाँ पे 21 गीगा ओम का IR वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा मोटर सही है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखे कि हम किस प्रकार से किसी भी मोटर को चेक करेंगे, वो भी मेगर का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।